नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सॉरी, लाइव शुरू करके माइक लगाना भूल गया। एक मिनट, माइक लगाना भूल गया है। नमस्कार, नमस्कार, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए। माइक लगाना भूल गया था मैं, सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? जी, अगर आप गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं बात चालू करता हूँ। वॉइस ओके, ओके, डन। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, गुड न्यूज़। जीओमओ की जो पीआईआर हम याचिका दाखिल करना की बात जो मैंने पिछले महीने 20 तारीख को की थी, और आप सभी का मैंने सहयोग मांगा था, आर्थिक सहयोग मांगा था। ये मैंने इंडिविजुअल मांगा था। इसमें ना बीआरसी साहब का, डॉक्टर बीआरसी साहब सर जी का कोई इसमें रोल नहीं है, ना किसी और का, ना तरुण कोठारी सर का, ना डॉक्टर टुमानी सर का, ना आज़ाद सर का। ये मेरा इंडिविजुअल है, और मैं 2015 से इस सभी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। 2018 में वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ काम किया। इसके वजह से बहुत से बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन साइड टाइप 2 वायरस से इन्फेक्ट होने से बच गए। मैं 2019 में जीओ से के सीड के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। 2018 में ही 2019 में मैंने 5G के खिलाफ़ काम कर रहा हूँ। और जो सहयोग आपने दिया उसका फल ये है कि कल 1 बजे हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल हो चुकी है, एक्सेप्ट कर ली है कोर्ट ने। अब जब उस पर अप्रूवल हो जाएगा, क्यूरीज़ निकलती है, क्यूरीज़ निकाले है कोर्ट ने, तो आज वो क्यूरीज़ सॉल्व की जाएगी। उसके बाद में जब उस पर नंबर गिरेगा तब मैं आपको उसकी कॉपीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। और ये मेरा नहीं, ये सब आप लोगों का जो है, आपके बच्चों का, आपका भविष्य जो है इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। जो आप जानते नहीं हैं मैं आपको बता रहा हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ। जो जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप जागे और लोगों को जगाओ, क्योंकि जो जागेगा वही बचने वाला है। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं मैं आज किस किस बारे में बात करने वाला हूं। बहुत बातें हुई है इस 24 घंटों में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कल न्यूज़ आई है 1500 टन अनाज बर्बाद हो चुका है इस लॉकडाउन पीरियड में। ये वो ऑफिशियल रिपोर्ट है जो मैंने शेयर की है। उसके बारे में बात करूँगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी बताऊँगा। 3 जो है मेंबर्स, सॉरी, जर्मनी में मास्क लगाने की वजह से 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसकी न्यूज़ मैंने कल शेयर की। और वो एक डॉक्टर आके कह रहा है, ईएनटी सर्जन है वो, उन्होंने आके वो न्यूज़ दी है, वो मैंने आपको डाली है। जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स, ये दोनों भी रेमडेसिविर जो टैबलेट है उसके उस कंपनी के ओनर है, उन दोनों ने मिलके लाई है मेडिसिन। उसकी न्यूज़ भी मैंने शेयर की है, मेरे दिल की नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, मैंने शेयर की है। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ मैं, मोदी जी नहीं हूँ मैं। 2012 के ओलंपिक जो इवेंट हुआ था उसमें जो थीम दी गई थी, वो थीम कोरोना का पैंडेमिक जो उस तरह से है फैला हुआ, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, और उसी बीच में एक जो पूरा देख लीजिए यूट्यूब पे जाके, ओलंपिक 2012 ओपनिंग सेरेमनी डाल दीजिए, आपको वो दिख जाएगा। पूरा जो खेल आज जो हो रहा है वो 2012 में ओलंपिक में दिखाया गया था। देख लीजिए, शॉकिंग है मगर है, देख लीजिए। इसके साथ ही जो है एक नर्स है यूएस की, अमेरिका की, उसका एक वीडियो आया है जो मैंने शेयर किया है, जिसमें वो बता रही है कि हॉस्पिटल में ही लोग मर रहे हैं।
और उसको कोई बात करने नहीं दे रहा है, उसकी आवाज़ दबा रहे हैं। बहुत रो रही हो बेचारी, उसका रोता हुआ वीडियो है, मैंने शेयर किया है, जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। डॉक्टर्स जो है दुनिया भर के, अब वो डॉक्टर फोसी जो है CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का जो अमेरिका का जो इंचार्ज है, उनके खिलाफ अब वो बाहर आ रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के खिलाफ बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो भारत के जो डॉक्टर्स लोग जो IMA है जो सपोर्ट कर रहा है लॉकडाउन को, तो आप जाके जो कुछ डॉक्टर यहाँ पे बैठे जो कमेंट करते हैं कि गलत बात मत बताओ, इन्फॉर्मेशन मत बताओ, अगर कोरोना इतना ही डेंजर था तो उस हॉस्पिटल के बाहर पे जो वॉचमैन खड़े थे, जो बिना कोविड PPE किट खड़े पहने हुए थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अगर क्योंकि पेशेंट तो जी डॉक्टर रशीद बतर, बहुत सारे डॉक्टर्स है, अकेला वही नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, 600 डॉक्टर्स जर्मनी में निकले थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स है। तो आप ये बात समझिए, ये कोविड का जो चल रहा है, ये जो चल रहा कोरोना का जो स्कैम है, मैंने बताया उसका पेटेंट जो है किट का 2015 में रजिस्टर करवाने का ट्राई किया, 2017 में करोड़ों रुपए के RT-PCR टेस्टिंग किट्स जो है मेडिकल किट के नाम से भारत ने मंगाए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMRs, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर, इनकी कोर्ट इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी इन कैमरा इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात के ऊपर। आप कितना भी, मैंने कहा ना, बिल्ली आँख मूंद के दूध पीती है तो उसे लगता है कि दुनिया उसको देख नहीं रही है। तो ICMR और डॉक्टर हर्षवर्धन और मोदी सरकार ने जो आँख मूंद करके ये सब काम किया है, कहीं ना कहीं आता है, खुलता है। आपने राफेल का मैटर दबा दिया, अब आप टेस्टिंग किट का मैटर की बात करते हैं। बताओ, टेस्टिंग किट करोड़ों रुपए के 2017 में कैसे क्या खरीदी गए? ये सवाल है, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जलील साहब, इन्होंने तो कल मीटिंग ली कलेक्टर साहब के साथ, और लोगों को मास्क पहनाना कंपलसरी करो, पुलिस को आदेश दो, उनको फाइन लगाओ, ये आदेश दिए उन्होंने। और आज रिपोर्ट आ रहे हैं कि CDC सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल अमेरिका के रिपोर्ट आए हैं, जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं इन कोरोना के पीरियड में अंदर, उसमें 70% लोगों ने जिन्होंने मास्क नहीं पहना, वो लोगों को कोरोना जो है वो हुआ ही नहीं, उनमें था ही नहीं, यानी। और 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना, सॉरी 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना था, 70% लोगों ने मास्क पहना, उन लोगों को कोरोना हो गया। और 3.9% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, उनको कोरोना हुआ। इसका मतलब ये जो मास्क है, जिसे मैंने पहले भी कहा है, आप भूल जाते हो, और जिनको पता नहीं होगा मैं फिर से याद दिला दूँ, डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्गबर्ग, इनका एक रिपोर्ट, एक थीसिस था 1931 में आया हुआ, जिसमें उनका ये कहना था कि आपके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाती है तो आपके बॉडी में एक सेल मर जाता है जिससे कैंसर होता है, और उसके लिए उनको 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे साथ और कई डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अभी सुन रहे हैं मेरे साथ, और ये उनको भी समझता है कि ऑक्सीजन हर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी है। आपके बदन में जहाँ पे भी हीमोग्लोबिन या फिर RBCs, प्लेटलेट्स, WBCs, इओसिनोफिल काउंट, लिम्फोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट्स, ये सब बनते हैं। ये जिस जो बोन में एरोज रहते हैं, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, लीवर में उसका ब्रेकडाउन होता है, तो वो सेल्स बनते, हर सेल को बनने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। जब आप ये मास्क पहनते हो, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और आपके बॉडी की बनने वाला जो सेल है, नया सेल जो बनने वाला है, वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता है। इसका मतलब आपकी रेजिस्टेंस पावर कम हो रही है, आपको जानबूझपूर्वक बीमारी की तरफ ढकेला जा रहा है, और आप जा रहे हो। जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपोर्ट आया है 70% मास्क पहनने वालों को बीमार हुए हैं, और 3.9% ना मास्क पहनने वाले लोगों को कोरोना हुआ था। तो कौन होशियार है, कौन बेवकूफ, आप ही समझिए। 3 दिसंबर 2019 को कोरोना का पहला पेशेंट, कोविड का पहला पेशेंट वुहान सिटी में मिला, वुहान में मिला, उसकी न्यूज़ आई 3 दिसंबर को। सब कह रहे हैं कि BRC साहब इस पे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतना है कि BRC साहब के फॉलोअर्स बहुत हैं, उनको सुना गया और उन्होंने प्रमोट जो है लोगों को जगाया,
मगर मुझे कोई मैं फेमस आदमी नहीं हूँ और मुझे कोई जानता नहीं, मुझे कोई फॉलोअर नहीं है। मगर मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाके देख सकते हो, 3 दिसंबर को मैंने ट्वीट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी साहब, आपने और बिल गेट्स ने बहुत बढ़िया खेल गए। जब भारत एनआरसी, एनपीआर और सीएए में बिजी है और आप ये दुनिया भर को ये वायरस आप फैलाएंगे। ये मेरा 3 दिसंबर 2019 का ट्वीट है। 10 दिसंबर 2019 का मेरा ट्वीट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अब बिल गेट्स कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ली थी। मेरा 9 जनवरी 2020 का मेरा ट्वीट है कि जाके देखिए, आप जाके देख सकते हैं। मैं फेंकू नहीं हूँ, मैं ट्वीट किया है, वो अभी भी ट्वीट वहीं पे है। 2020 के 9 जनवरी को मैंने कहा था, बहुत बढ़िया मोदी साहब, अब देश बिक गया है, बिकेगा और मोदी भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा। दिसंबर महीने में न्यूज़ आई थी कि अब हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स प्राइवेट होने वाले हैं। आप देखते रहो, आपके आंखों के सामने सब प्राइवेट होने वाला है। और प्राइवेट होने के बाद क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लेना है आपको, तो मुंबई वालों यहाँ पे करो कमेंट और बताओ कल क्या एक्सपीरियंस किया आपने। टाटा, अंबानी, अदानी को इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है वो दे दिया है, बेच दिया है प्राइवेट 5 साल पहले। उसका परिणाम आज ये है कि आप उनको जब चाहे उन्होंने एक रस्सी खींच ली, आपकी लाइट चली गई। अब जब फूड बिल आया है, मैंने 20 सितंबर को मेरा जब बिल रखा गया था, तब मैंने कहा था मेरे वीडियो में 24 तारीख के कि ये जो बिल है ये कंट्रोल करेगा, अब आप फूड कंट्रोल करेगा, आपका किसानों का जो मालिक हक है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जिससे कल इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने खींच ली डोरी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब वो जब चाहे तब आपकी फूड की डोरी खींच लेंगे, आपको भूखा मारेंगे। यकीन नहीं आ रहा है? रुको, देखो, घोड़ा मैदान दूर नहीं है। देखो, जब इनकी अब पानी का, इनका प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है प्लान, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो हमारी मर्जी, हम जाके बोर ले लेंगे, हम बावड़ी खोदेंगे, हम जितना चाहे उतना पानी लाएंगे। आप अंध लोगों को ये मालूम नहीं है, 2 साल पहले महाराष्ट्र शासन ने बिल लाया हुआ है, एक लिमिटेड, फडणवीस सरकार के ऊपर आप जमीन से पानी नहीं खींच सकते। आप एक लिमिटेड अमाउंट्स के ऊपर ज़मीन से पानी निकाल नहीं सकते हैं। ये बिल लाया है 2 साल पहले। आप बिजी थे, आप आईपीएल में बिजी थे, आपको इवेंट दे रहे हैं। ये जो मीडिया है ना, ये आपको इवेंट दे रहा है। अभी आईपीएल का इवेंट, फिर कोरोना का, सॉरी, नोटबंदी का इवेंट, फिर कंगना का इवेंट, फिर सुशांत सिंह राजपूत का इवेंट, फिर और किसी बात का इवेंट, 3-3 महीने के लिए आपको इवेंट दे रहे हैं। जब आपका वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया इवेंट आता है। आप इस डेली लाइफ में, इस डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाओ और इस बैक डोर में क्या हो रहा है आपको पता ना चले। तो इसकी बात मैं अभी बताता हूँ आपको। जो मुकेश अंबानी है, बोलो, मुकेश अंबानी, उसने अभी उसकी न्यूज़ आई है, मैंने शेयर की, आप जाके देख सकते हैं। मुकेश अंबानी धन्यवाद दे रहा है मोदी साहब को कि आपकी वजह से 2014 के बाद में ब्रिक्स में जो वहाँ पे हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट हमारी बढ़ाई और हमें करोड़पति बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और वहाँ पे उसका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जॉन डेविड रॉकफेलर, ही सेज वी, उसका स्टेटमेंट में पढ़ के दिखाता हूँ आपको, उसने क्या कहा है। कांट ओन एवरीथिंग बट कंट्रोल्स एवरीथिंग। जॉन डी रॉकफेलर का जो स्टेटमेंट है वो अंबानी साहब ने कहा है, कांट ओन एनीथिंग बट कंट्रोल्स एवरीथिंग। और धन्यवाद दिया है मोदी साहब को सब पे कंट्रोल देने के लिए, धन्यवाद दिया है। आपको यकीन नहीं आ रहा है? जाके मेरे बाहर ये देख लीजिए, पोस्ट देख लीजिए, अब भी डाली है मैंने हार्डली 10 मिनट पहले। ये मुकेश अंबानी कह रहा है, हमें करोड़पति बनाने के लिए मोदी साहब का धन्यवाद। आपको याद होगा जब पिछले 2014 में मोदी सरकार आई थी, तब उन्होंने 86,000 करोड़ रुपए का लोन वेव किया था इन बड़े लोगों का।
याद नहीं होगा तो गूगल सर्च करके देख लीजिए बाद में। अभी भी न्यूज़ आई है पिछले महीने सरकार आने के बाद ही, पिछले साल, कि उनका जो करोड़ों रुपए का जो लोन है बड़े कंपनियों का, वो वेव आउट किया जाएगा। आप भूल जाते हो क्योंकि आपके सामने बड़े इवेंट दिखाए जाते हैं, ये उठा, ये गया, ये हुआ, ये इन सब के पीछे ये जो बड़े बड़े चीज़ें रहती है ये आपकी ढक जाती है, आपको दिखती नहीं है। और क्या हुआ है कल, जॉन डेविड रॉकफेलर का स्टेटमेंट है, ओन नथिंग कंट्रोल्स एवरीथिंग। वो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा था, भूल गया था। जॉन डेविड रॉकफेलर कौन है, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने पोस्ट डाली है कल, औरंगाबाद में एक आयोटिक आर्टरी जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसका ऑपरेट हुआ है, और इतना खुश हुए औरंगाबाद के डॉक्टर, तालियां बजा रहे, मीडिया तालियां बजा रही है। मैं आपको बता दूँ, ये डेविड रॉकफेलर जो है उसका 1990 से, उसके पहले से भी 1980 से और 2019 तक उसके 9 बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं, 9 बार हार्ट ट्रांसप्लांट, और वो 9वें हार्ट ट्रांसप्लांट में मर गया है। अगर वो होता था तो और 5-10 साल जीता था वो। इनको हार्ट मिलते कहाँ से है? आपको सवाल नहीं गिरता इनको हार्ट मिलते कहाँ से है? 9 टाइम्स, यस 9 टाइम्स, सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, बाद में सर्च कर लीजिए, 9 टाइम्स हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसका। तो जॉन डी रॉकफेलर चूतिया नहीं है भाई, वो बाप है इन सभी का। अंबानी, टाटा, अदानी, मित्तल को याद कीजिए आप। मित्तल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कब से बढ़ा है, याद है आपको? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कब से बढ़ा है? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा है अगस्त 2018 से। देख लीजिए, जून 2018 का लाइट बिल निकालिए और सितंबर 2018 का लाइट बिल निकालिए, देख लीजिए। अगस्त महीने से 2018 से आपके बिल बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये अदानी इलेक्ट्रिकल, चाइना इलेक्ट्रिकल, ये टाटा इलेक्ट्रिकल्स, इन लोगों ने कोटेशन दिए थे सरकार को कि हम जो है, हम कोयला जो है वो हम इंडोनेशिया से खरीदेंगे, हम कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे, हम कोयला जो है वो वियतनाम से खरीदेंगे। और जो उन्होंने कोटेशन दिए थे, जो उन्होंने सबमिट किए थे, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें ये परवड़ नहीं, हमको ये मुनाफा नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भाव बढ़ा दिए, इंडोनेशिया ने भाव बढ़ा दिए, वियतनाम में भाव बढ़ा दिए, हम इसको दे नहीं सकते उस रेट पे, और हमको प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। सरकार ने इसके खिलाफ चू तक नहीं किया और उनको बिल बढ़ाने की परमिशन दे दी। रेलवे प्राइवेट हुआ है, अगर उनके एक दिन मूड हो जाएगा अंबानी का, अदानी का, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं चाहता हूं भारत भर की ट्रेन बंद कर दी जाए, ट्रेन बंद, लॉकडाउन ट्रेन पे। तुमको घर से तुम लोकल पकड़ के अगर जाना भी होगा आपको आपके ऑफिस को, और आज मुकेश अंबानी के बच्ची का मूड हो गया कि आज नहीं पापा, आज मेरा मूड है कि आज मुझे नहीं, आपको रेलवे नहीं चलवानी है, बंद। कल अदानी का, अंबानी का, टाटा का मूड हो गया, नहीं यार आज है ना, आज अंधेरा खेलते, खींच लो, लाइट बंद कर डालो, बंद, मुंबई लाइट गॉन। ये है प्राइवेटाइजेशन। आपको अभी भी नहीं खेल। और एक आपको बताता हूँ, आपका जो तेल आप यूज़ करते हो, मैंने एक पोस्ट डाली, एक फोटो डाला, आज सुबह मैं तेल लेने गया था। मैं कॉमन आदमी हूँ, आपके जैसा हूँ, जो मैंने आपको आर्थिक सहयोग मांगा था, क्योंकि मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ। ये मोदी सरकार को करोड़ों रुपए फंडिंग मिला है बीजेपी को, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े कार्यालय बने। हर डिस्ट्रिक्ट में 4 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है बीजेपी ने। न्यूज़ आई थी एबीपी माझा पे, मैंने 2 साल पहले सुनी थी। इस सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पता है, आप मना नहीं कर सकते हो। करोड़ों रुपए की ज़मीन बीजेपी के पक्ष कार्यालय खोलने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, 280 या 282 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पक्ष कार्यालय खोलने के लिए 4-4, 5-5, 2-2 एकड़ ज़मीन रोड टच उन्होंने खरीदने के लिए दिया गया है। करोड़ों रुपए फंडिंग हुआ है उनको। आज उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में पार्टी फंडिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं देने की उन्होंने कायदा बनाया, उसको सभी पार्टियों ने तालियां बजा के सपोर्ट कर दिया। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए ये बोला, मैं सुबह तेल लेने गया था, तो लोकल आपका जो तेल शॉप है ना,
तेल शॉप्स या फिर तेल भंडार, जहाँ पे जो तेल का घाना रहता है वहाँ पे तेल निकलता है, वहाँ से तेल खरीदी कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो आप जो धारा तेल, कौन से जो भी कंपनियों के नाम है, वो क्या क्या कंपनियां हैं मुझे याद, मैं देखता नहीं हूँ, ये सारी कंपनियां जो है ना, ये सारी कंपनियां अदानी से तेल खरीदती है। कच्चा तेल जो आता है, इडेबल ऑयल जो आता है, वो अदानी यूरोपियन और बाहर के कंट्रीज से वो तेल खरीद के लाता है, और वो तेल यहाँ पे आने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है इन कंपनियों को। फिर ये कंपनियाँ लेती है, उसको रिफाइनरीज में लेके जाती है, फिर रिफाइन करती है, फिर सिंगल रिफाइन, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन। जो रिफाइन होता है उसमें जो एक्चुअल में उसके जो न्यूट्रिशंस है वो सब रिफाइनरीज में निकाल लिए जाते हैं, आपको दिया जाता है। वो नथिंग बट सिंपल, पानी के ऊपर, पानी में तो न्यूट्रिशन है, अगर आप ज़मीन से पानी पियोगे तो उसमें जो मिनरल्स न्यूट्रिशन रहते हैं ज़मीन में से आए हुए वो तो रहते हैं, मगर ये जो तेल आप पीते हो, खाते हो, रिफाइंड तेल, इसमें कुछ नहीं रहता है, घंटा कुछ नहीं रहता है। और जो ऐड करते हैं कि हमारा तेल डबल फिल्टर है, हमारा तेल सिंगल फिल्टर है और ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कोरोना आने के पहले दुनिया का सबसे बड़ा बिग स्कैम कोई था तो वो था गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये आई थी न्यूज़, लैंडसेट में, ये सॉरी एमडी वेब बोल के एक पेज आता है, उसमें आई थी। कल ही एक एमडी वेब का एक न्यूज़ आया था कि मास्क इज़ नॉट बेनिफिशियरी, इट्स हैविंग अ साइड इफेक्ट, वो मैंने शेयर की है। दुनिया भर के डॉक्टर लोगों को पता है मास्क इज़ नथिंग बट अ पॉजिटिव हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया को, सडन हाइपोक्सियल डेथ को इन मेडिकल वालों ने, एम्स वालों ने 1 महीने पहले उसको कवर अप करके नया नाम दिया है कि सडन हाइपोक्सियल डेथ्स इज़ नॉट कंसिडर एज, तो कुछ तो भी था, मैंने डाली है वो पोस्ट वो 1 महीने पहले। तो ये जो तेल आप जो यूज़ करते हैं इसमें कुछ नहीं रहता है, और ये सारा जो सारा है, इसका सवाल लोकसभा में उठाया गया था 2017 या 2018 में। मल्लिकार्जुन खड़गे, नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता हैं लोकसभा के, उन्होंने सवाल उठाया था कि जीएमओ सीड्स कितना है, जीएमओ अनाज, जीएमओ मटेरियल कितना है भारत में। तो तब जेपी नड्डा जो थे और अपने भारत के आरोग्य मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 30% जो एडिबल ऑयल जो आता है वो जीएमओ से बने हुए तेल का है। ये मेरे दिल की कहानी नहीं है, ये इन हाउस लोकसभा में इन हाउस क्वेश्चन एंड आंसरिंग में पूछा गया सवाल है ये। तो आपका तेल जो है वो आप गए 4 सालों से कैंसर पॉजिटिव जीएमओ आप खा रहे हो। ओनली डॉक्टर्स कैन क्रिएट अवेयरनेस पब्लिकली। जी, तो आप इस बात को समझिए, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारा जो तेल है बाकी का प्राइस सील पैक जो आता है वो क्यों ना खरीदो। आपको लगता होगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं खाता हूँ, यू आर पार्ट ऑफ देयर गैंग। जी, मैं उसी गैंग का हिस्सा हूँ। हाँ, कौन से गैंग का मुझे नहीं पता, आधा सेंटेंस लिखा है आपने, हूँ मैं। तो आप इस बात को समझिए, आप तंबाकू खाओ न खाओ, गुटखा खाओ न खाओ, सिगरेट पियो न पियो, मगर फिर भी आपके बच्चों को कैंसर क्यों हो रहे हैं, आपको कैंसर क्यों हो रहे हैं। तो आपका जो तेल आ रहा है 4 सालों से, क्या किया है मोदी सरकार ने, तो ये अचीवमेंट्स है मोदी सरकार के कि जीएमओ कैंसर पॉजिटिव तेल भारत में आ रहा है, और हम ताली और थाली बजाने के इवेंट में लगे हुए हैं। हम दे रहे गालियाँ को, पप्पू को गालियाँ दे रहे, इसको गालियाँ दे रहे, उसको गालियाँ दे रहे हम गालियाँ, मगर आपके घरों तक भक्तों, अंध भक्तों, आप मुझे ट्रोल कर रहे हो, मगर आपको ये पता नहीं आपका घर में जो सुबह का आपकी माँ ने सब्जी बनाई जो तेल डाला गया है वो भी कैंसर पॉजिटिव है। लगे रहो। मुकेश अंबानी मोदी जी की तारीफ की है कि कंट्रोल करने में हमें मदद करने लिए आपका धन्यवाद। सब जो करोड़पति बने हैं इस पूरे 6 सालों में हम मोदी जी का देन है, ये उन्होंने ऑफिशियली कहा है, मैंने लिखा है। कल महाराष्ट्र में कल सुबह, आज तारीख कितनी है, मैं डेट भूल जाता हूँ यार, बोलता हूँ लेट सोता हूँ तो कभी कभी जब तक मोबाइल में ऑन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब, हार्ट टेक्नोलॉजी है,
झूठ बात नहीं है, हार पे जिस जिस लोकसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई, उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहा है कोई। जो सवाल लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाता है कि हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में, केम ट्रेल्स के बारे में, उसकी मौत हो जाती है और मीडिया उस पर बात नहीं करती है। अरे एक विधायक, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, 20-25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो मर जाता है और उस पर मीडिया बात नहीं करती है। 13 तारीख है, थैंक यू वंश जी थैंक यू। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। 14 तारीख को महाराष्ट्र में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो सभी किसानों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी गाय भैंस बकरी जो जानवर हैं उनको थोड़ा संभालिए, खास करके जो नदी नाले और रिवर्स के आसपास जो रहते, डैम्स के आसपास रहते, थोड़ा फिक्र कीजिए, क्योंकि वाटर लेवल सडन बढ़ सकता है और बह सकते हैं वो, तो थोड़ा केयर कीजिए, बच्चों की केयर कीजिए, क्योंकि जितनी देर हवा में नमी रहेगी, जितनी देर मौसम ठंडा रहेगा, उतने बच्चों में, 5 साल के नीचे बच्चों में रेजिस्टेंस पावर थोड़ी कम रहती है। तो घर में स्वेटर बेटर पहना के थोड़ा सूप भी पिलाइए माओ ने, जितनी देर नमी रहेगी उतना इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर निमोनिया होने का चांस रहता है। अब मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज़ की। जिन 3 महिलाओं को, लेडीज़ को नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिकल साइंस का, इस साल का मेडिकल में काम करने का, उन तीनों महिलाओं ने जेनेटिकल जो है डीएनए एडिटिंग, जेनेटिकल कोडिंग, जेनेटिकल एडिटिंग का उन्होंने रिसर्च किया है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पिछले साल जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था 3 डॉक्टर्स को, उन्होंने यही सर्च किया था कि जब ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का कम हो जाता है और आपके बॉडी का H1F अल्फा नाम का न्यूक्लियस सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। और उस जेनेटिकल चेंज के लिए ये कारणीभूत है। जिसको पिछले साल का नोबेल प्राइज़ मिला, उसके 1 महीने बाद कोरोना आया दिसंबर में, और मास्क कंपलसरी किए गए चाइना में, और आज ये नोबेल दिया जा रहा है कि जेनेटिकल कोडिंग जिन्होंने की है, उनको एडिटिंग जिन्होंने की है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इसका मतलब अगले साल जो mRNA वैक्सीन आने वाली है, समझे स्टेज किस तरह से। भाई आप AIA से हो, सुन लो, डॉक्टर BRC की डिग्री MBBS की नहीं है जी। पूरब साहब, मैं उन पर बात नहीं करूँगा। BRC साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, 50,000 लोग ठीक के हैं उनके, और वो ठीक करेंगे, उनकी टीम और ठीक करेंगी। उन्होंने मुझ पर क्या पर्सनल कहा है मैंने सुना भी नहीं है और मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। होते रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, और अच्छा किया उन्होंने बता दिया। तो मैं आपको बोल दूँ, ये आपके जो आर्थिक सहयोग आप मुझे दे रहे हो, इनके खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों के खिलाफ, तो आपके सहयोग से ही मैं लड़ पाऊँगा, वरना इन बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के खिलाफ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ। बीजेपी के जो यहाँ के महाराष्ट्र के एक लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है कि एग्रीकल्चर के बारे में, और उसके लिए हम ट्रैक्टर आंदोलन महाराष्ट्र में करेंगे। एक तो अच्छी बात हुई, महाराष्ट्र में पूरा देश लगा पड़ा है कृषि बिल के खिलाफ काम करने में, और जब यहाँ पे तुम्हारे मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र का कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कृषि बिल लागू नहीं करवा रहे हैं, हमारी हमको प्राइवेट कंपनियों को गुलाम बनाना नहीं चाहती है, तो बुरा क्या है? बुरा क्या है चंद्रकांत दादा पाटिल जी? और इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज हो चुकी है और एक्सेप्ट हो चुकी है और नोटिस इशू हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, कृषि बिल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू की है, बहुत अच्छी बात है, ये सपोर्ट कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग इस बात को फैलाइए। कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई और वो एक्सेप्ट करते हुए नोटिस इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छी बात है ये। तो चंद्रकांत दादा पाटिल और बीजेपी वालों को तो मैं फिर से सवाल उठाता हूँ। एक बीजेपी के आसाम के लीडर है, उन्होंने कहा है आसाम में जो
प्राणी संग्रहालय है, जो जू है, वहाँ के शेरों को मांस ना खिलाया जाए, उनको बीफ ना खिलाया जाए, उनको मीट ना खिलाया जाए। अबे शेर है वो, घास खाएगा? क्या बात कर रहे बीजेपी के लीडर्स, मुझे समझ में नहीं आता है। अकल नाम की होगा कुछ थोड़ा फार। शेर अगर मांस नहीं खाएगा तो घास खाएगा? किस तरह से बात कर रहे हो? है वो शेयर की मैंने न्यूज़। कौन है? आप बोलेंगे कौन है ये वो है जो भारत की रिप्रेजेंटेटिव है डब्ल्यूएचओ में, और डब्ल्यूएचओ के सारे वो भारत में लागू करवाती है वैक्सीनेशन को कंपलसरी और मैंडेट। प्लीज़ मुझे फ़ोन मत किया कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। मैं व्यू आपके सामने, मैं व्यूज़ यहाँ पे वीडियो पे भी हूँ, बाद में मुझे मेरे पेशेंट भी रहते हैं, तो प्लीज़। और बाद में फिर और भी काम रहते हैं, याचिका रहती है, पीआईएल रहता है, बाकी कुछ रहता है। तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2019 को, जब 3 दिसंबर को कोविड का, कोरोना का महामारी का फर्स्ट पेशेंट जब वुहान सिटी में मिला था, उसी दिन 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क में डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में बैठ के दुनिया भर के सारे जो साइंटिस्ट जो है वो क्या नाम है, डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स में वो प्रोमोटिंग ऑफ वैक्सीनेशन का इवेंट मना रहे थे। और उस मीटिंग में, उस इवेंट में ये जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है, वो जहाँ बैठी थी, जिस जगह बैठी थी, उसके लेफ्ट साइड में जो बैठा था बंदा, वो था PATH, पाथ नाम के एनजीओ का डायरेक्टर। आप बोलोगे ठीक है भाई, कौन कहाँ बैठेगा उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको फिर से थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। 2009 में जो HPV वैक्सीन का टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, जहाँ पे 30,000 बच्चों को जो टीकाकरण दिया गया, जिसमें 12 बच्चियाँ मरी और 2800 बच्चों को पैरालाइज हुआ, वो टीकाकरण जो था, उसको फंडिंग जो दी थी वो बिल गेट्स एंड अमेंडा गेट्स फाउंडेशन ने की थी। और जो फंडिंग, जो पैसा आया, वो पैसे से जिसने ये सब करवाया वो थी PATH नाम की एनजीओ। अब तो मैटर करता है ना कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जहाँ बैठी है और उसके बाजू में जो बंदा बैठा है वो PATH एनजीओ का डायरेक्टर है। आपके बच्चों पे कल जो टीका लगने वाला है, mRNA वैक्सीन्स वाला, वो जो है भारत बायोटेक ने जो बनाया है, वो जो टीका, उसमें जो उन्होंने टेस्टिंग एंड ट्रायल किया है, उसकी मैंने रिपोर्ट डाली है, अभी देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, अभी सुन लीजिए। उसका सेकंड स्टेज जो ट्रायल हुआ है भारत बायोटेक का, उसमें 19 स्टेट्स में और 19 जगहों पे, भारत भर में 19 जगहों पे और 10 स्टेट्स में इसका टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया। सेकंड फेज में, मैंने कहा ना, फर्स्ट फेज में 30 या 50 लोग आते हैं, सेकंड फेज में 20,000 से 30,000 लोग आते हैं, और थर्ड फेज में कम से कम 1,00,000-2 लाख लोगों पे ट्रायल होता है। तो यहाँ पे भारत बायोटेक के सेकंड स्टेज में 28,500 लोगों पे, 18 साल के उम्र के आगे के 28,500 लोगों पे टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया है, और एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं 5 साल पे वैक्सीनेशन पे काम कर रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर अर्चना पाटिल को इंग्रेडिएंट मालूम नहीं है पोलियो वैक्सीन के और MR रूबेला वैक्सीनेशन के, ना ही डिविजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ औरंगाबाद के जो है उनको मालूम थे। जो मुझे मालूम है, मैं 5 साल 2015 से इस पे काम कर रहा हूँ, और साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। छुपा रहा है भारत बायोटेक, कुछ तो भी छुपा रहा है, और छुपा के रखना यही इनकी खास बात होती है। ये जानबूझ के छुपाएंगे
और जब आएंगे, जब वैक्सीनेशन होगा, मास वैक्सीनेशन, और जब हमको कहेंगे अरे भाई साहब ये तो साइड इफेक्ट, नहीं हमको पता, हमें तो मालूम नहीं था, हम होता तो हम बता देते, है इनको सब पता। जब डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बाजू में उस आदमी को उस पाथ PATH नाम के NGO के डायरेक्टर बैठता है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक्यूज किया था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप, मानवता के खिलाफ गुनाह, ये आरोप लगाते हुए उसको भारत में आने से बैन किया था। वो आदमी जब लेफ्ट हैंड बना है भारत के WHO एडवाइजरी कमेटी की जो हेड है, तो खेल समझो आप क्या है। ये सब चीजें आप देखिए, PATH नहीं है, PATH पाथ NGO, देख लीजिए बाद में, PA नहीं है, PA है। तो ये सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो इनके पिताजी जो थे ना, वो बहुत बहुत रिनाउंड नाम है, MS स्वामीनाथन, जो सब कृषि के लोग कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लगाया जाए, स्वामीनाथन आयोग लगाया जाए, स्वामीनाथन आयोग लगाया जाए। वो स्वामीनाथन जो है उनकी ये बेटी है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन है? ये उसी स्वामीनाथन आयोग की आप जो मांग करते हैं किसान लोग, ये उनकी बेटी है, सौम्या स्वामीनाथन। पूरा नाम डॉक्टर सौम्या M स्वामीनाथन, समझे? ये उसका क्रिएटिविटी, उसकी खुद का क्रेडिट नहीं है ना, उसका ये उसका ग्रीन रिवॉल्यूशन, यस ध्रुव शर्मा जी, MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जिन्हें कहा जाता है। ये जो है ये उसकी अचीवमेंट नहीं है ज़िंदगी में कि उसने MBBS कर लिया और MD पीडियाट्रिशियन बन गई। ये उसके पिताजी का क्रेडिट है उसके पीछे। मेरे पिताजी अगर कुछ करते थे तो मुझे भी कुछ ना कुछ, जैसे जो रंजन गोगोई जो है अपने एक्स चीफ जस्टिस, उनके पिताजी भी कांग्रेस के लीडर थे, और अभी के जो चीफ जस्टिस है बोबड़े साहब, ये भी संघ के बहुत बड़े सपोर्टर्स और इनके आते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ये जो इसको बिठाया गया है WHO में, क्या MD पीडियाट्रिशियन अकेली थी भारत में, वो उससे टैलेंटेड MD पीडियाट्रिशियन नहीं है भारत में, उसी को क्यों बिठाया गया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान है, जो मैंने कहा है 1940 में जाता है, जब 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, तब जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान, और वही एजेंडा 2030 का एक कवरअप नाम दिया है, अर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज आप वर्ल्ड बैंक का कोई भी पोस्ट देख लीजिए, मैंने कल भी शेयर किया है, और जिसमें कहा गया है इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, और 2 बच्चों के फोटो है वहाँ पे, कल की मेरी पोस्ट देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की पोस्ट है, मैंने शेयर की है, और लिखा है मैंने, बच्चों को संभाल के रखो, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन से संभाल के रखो, ये इन्वेस्टमेंट है। वैक्सीनेशन में वो पैसा लगा रहे हैं। देखो, इन्होंने पानी बर्बाद कर डाला पोल्यूशन करके, इन्होंने हवा बर्बाद कर डाली पोल्यूशन करके, इन्होंने ज़मीन बर्बाद कर डाली यूरिया DAP और केमिकल्स डाल के, इन्होंने बची कुची जो है अनाज वो बर्बाद करने वाले हैं GMO लाके। अर्जेंटीना पहला देश बना जिसने ऑफिशियली GMO सीड को लॉन्च किया है। अर्जेंटीना मर गया। तो कुछ दिनों में आपके यहाँ पे भी GMO आएगा। जिस तरह से ये बारिश हो रही है और ये कंट्रोल करते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, तो गूगल सर्च कर लेना, हार्ट सेंटर्स आप देख लीजिए मैप पे, गूगल मैप पे नहीं मिलता है तो उन्होंने इसका मतलब वो बैन कर डाला है, क्योंकि गूगल कंट्रोल कर रहा है। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका डिस्ट्रॉयज हार्प टावर्स, ब्राज़ील डिस्ट्रॉयज हार्प टावर, ये यूट्यूब पे वीडियो डालो, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। लगे तो बाद में आपके लिए शेयर कर देता हूँ। क्या है, सब है ना, सब आलसी हो गए, बोलने के बाद भी सुनते नहीं है। ये जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन लाया है, उनका कहना है कि हमने इस पर एक ऐसी दवा डाली है कि जो बहुत ही एक अमेजिंग है, जिसकी वजह से कोरोना का वैक्सीन बहुत अच्छा काम करेगा और उसकी वजह से लोगों के रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। उसका जो नाम था अल हाइड्रोक्लिक्सिम 2। मैंने सर्च किया, मैंने कहा ना, मुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया
तो मेरा दिल वो जिसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम है, क्या करूं, भरोसा नहीं आता है मुझे। क्योंकि कहा ना, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री फोकट में नहीं होती, तो याद रखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, जब तक पत्ता हिलता नहीं है हवा नहीं आती है। तो ऐसा क्या है कि ये अल हाइड्रोक्लिक्सिम 2 इतनी मिराकल दवा है, मैंने तो सुना नहीं था आज तक कभी, तो मैंने गूगल कर लिया। और जब गूगल किया तो मुझे एक सिंगल पेज नहीं मिला, विकीपीडिया पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हवा से आई है क्या दवा? अल हाइड्रोक्लिक्सिम 2 हवा से आई है दवा, जो विकीपीडिया पे भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। आई कहां से है दवा? मैंने कहा मुझे सवाल गिरते हैं, आपको नहीं गिरते, वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम, मेरा नहीं है। इट इज़ बीन रिमूव्ड बाय द गूगल बट इट्स अवेलेबल ऑन द bing.com। जी हाँ, ये प्रशांत भाई ने प्रथम भाई ने एक डाली है कमेंट, तो ये bing.com जो है वहाँ पे जाके आप हार्प सेंटर देख लीजिए। और यहाँ पे पूरब शर्मा जो है उसने भी यूट्यूब की लिंक्स डाले हुए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, अभी फेसबुक पे आप आके देख सकते हैं हार्प सेंटर्स के। हाइड्रोक्लोरोक्विक्सिन नहीं, हाइड्रोक्लोरोक्विक्सिन जो है मलेरिया की है, ये अल हाइड्रोक्लिक्सिम है। ये जो HYDROXYCHOROQIN या हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया की दवा आती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया की दवा है, और ये जो है ये वैक्सीन का इंग्रेडिएंट है अल हाइड्रोक्लिक्सिम, HYDROCLIXIM हाइड्रोक्लिक्सिम 2। दोनों में फ़र्क है, कंफ्यूज मत हुइए। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है मलेरिया की दवा आती है, और ये जो अल हाइड्रोक्लिक्सिम जो है ये वैक्सीन का इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से वैक्सीन स्ट्रांग बनेगी। और ऐसा मॉलिक्यूल विकीपीडिया पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ठीक है, ले लीजिए। जो मैंने कहा था कि ये डेविड रॉकफेलर जो था, जिसके 9 बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुए थे, ये इसको ऑर्गन कहाँ से मिले होंगे? यहाँ पे तो एक आदमी को, अगर आप जाइए लाइन में लग जाइए गवर्नमेंट के प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा था मेरी बुआ के लड़के को हार्ट अटैक आया था, तो उसको एंजियोप्लास्टी करने की थी, तो गवर्नमेंट प्रोसीजर से उसका 2 दिन बाद नंबर लगने वाला था, मगर उसकी सिचुएशन इतनी थी इमरजेंसी की, और उसका एज बहुत कम था, तो उसकी वजह से प्रायोरिटी पे बाद में उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से देखे, उन्होंने दिखाए ऊपर। तो एक नॉर्मल आदमी को सादा हार्ट की एंजियोप्लास्टी करने को नहीं मिलती है, तो हार्ट मिलने के लिए, और लीवर, विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के 9 साल जो मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख, उनको लीवर ना मिलने की वजह से लीवर ट्रांसप्लांट लेट हुआ, और उसमें वो फेल हो गया और मर गए। भारत के अवजड़ उद्योग मंत्री पोजीशन पे थे वो तब, और तब उनकी वो मौत हुई थी। महाराष्ट्र के 9 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ बंदा अगर लीवर नहीं जल्दी मिलने से मर सकता है, तो डेविड रॉकफेलर को दोनों हार्ट कहाँ से मिलते थे? सवाल नहीं गिरता आपको? उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में 1.93 लाख जो है वो बच्चे और औरतें और लोग गायब हुए हैं। 7 महीनों में 1.93 लगभग 2 लाख बच्चे और लोग बड़े और ये गायब हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, इस पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। एक आदमी मरता है तो उस पर बात हो रही है, एक औरत है, वो क्या नाम उसका, रिया चक्रवर्ती, उस पर ड्रग्स लिया नहीं लिया उस पर बात होती है। वो तोमिर, उसने क्या खाया और क्या मुता क्या पिया उस पर बात होती है। मगर आपके आसपास के 2 लाख लोग गायब हुए हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं इसलिए आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा था
अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, अपने बच्चों पे ध्यान रखिए। औरतों ने अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। रेप इज़ नॉट ओनली थिंग, ये सिर्फ रेप ही, बलात्कार ही एक चीज़ नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले 5 सालों में 35 से 40 हज़ार महाराष्ट्र की औरतें और बच्चियां गायब हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। कई सारे पिक्चर्स आप देख सकते हो जिसमें दिखाया गया है, और पिक्चर का जो कंटेंट आता है वो इमेजिनरी नहीं, वो वही होता है जो सोसाइटी में हो रहा है, आप उस पर नज़र नहीं दे रहे हो। तो ये जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके ही जो है बाद में ऑर्गन्स, जब तक उनका यूज़ हो रहा है औरतों का वैश्या व्यवसाय में, धंधे में, शरीर क्या कहा जाता है उसे, उसमें, तब तक बाद में जब वो नहीं रहते काम के तो उनके ऑर्गन्स जो है वो बाद में बेचे जाते हैं। बच्चे जो रहते हैं उनका बहुत बड़ा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वो, जैसे आपने स्लम डॉग मिलियनेयर में देखा है आपने, उनको भीख मंगाया जाता है, आंखें ये करते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। मगर उसका और एक एंगल है, ये जो एड्रेनालिन नाम की जो दवा आती है, जो हार्ट डिसीज़ का पेशेंट्स में यूज़ की जाती है, आप सर्च कर लेना एड्रेनालिन, देखिएगा आपको एड्रेनालिन क्या काम करता है। वो एक प्रकार से हार्मोन है वो आपके किडनी में एड्रेनालिन नाम की एक ग्लैंड रहती है, वहाँ से वो सिक्रीट होता है। जैसे आपका इंसुलिन रहे जो आपका, उसी तरह से वो एड्रेनालिन आता है। वो जो है वो जब गुस्सा आता है आपको, या फिर जब आपको डर लगता है, वो तब ज़्यादा सिक्रीट होता है। और जब वो सिक्रीट होता है वो आपके खून में फैलता है, आपके खून में आता है। जैसे इंसुलिन आता है, जैसे थायराइड की हार्मोन्स आते हैं, जैसे बाकी सब हार्मोन्स आते हैं, खून में आते हैं। तो उसी तरह से जब एड्रेनालिन पंप आउट होता है डर में, खुशी में और गुस्से में, तो इन चीज़ों में पंप आउट निकलता है। प्रोस्टिट्यूट शब्द वर्ड था, मैं भूल गया मैं। एड्रीनोक्रोम जो है, मैं उसकी बात करने वाला था। ये जो एड्रीनोक्रोम है, इसके लिए उनका यूज़ किया जाता है। एड्रीनोक्रोम करता क्या है, तो आप लॉकडाउन पीरियड में सलमान खान की फ़ोटो देखो, शाहरुख खान के फ़ोटो देखो, करीना कपूर के देखो, काजोल के देखो, संजय दत्त के देखो, हॉलीवुड के हीरोज़ के देखो, आपको उनके चेहरों पे साफ फ़र्क दिख जाएगा। क्या करता है एड्रीनोक्रोम, वो साफ आपको फ़र्क दिख जाएगा। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन ने इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए। आईपीएस डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस को मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस पे इंक्वायरी करो। ये बच्चे जो गायब हो रहे हैं, और ये एड्रीनोक्रोम ये चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, ये सब चीज़ें इस एड्रीनोक्रोम वो, क्योंकि वो तो सब आप गांजा इससे पैदा करोगे, पेड़ से पैदा करोगे, चरस कहीं से, और मुझे नहीं पता कहाँ से पैदा होता है, मगर लाओगे आप कहीं से तो भी पैदा करके। मगर एड्रीनोक्रोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के नीचे छोटे जो बच्चे हैं, जब उनको आप प्रेशराइज करेंगे, जब आप उनको डराएंगे, जब आप उनको टॉर्चर करेंगे, जब वो बहुत डरेंगे, तब उनके खून में जो पैदा होगा तब वो निकाला जाएगा। और उसकी कॉस्ट क्या है, तो एक कॉमेडी शो है यूएस का, उसमें एक जो कॉमेडी शो में एक आई थी एक्ट्रेस, उसने बताया था कि एक एड्रीनोक्रोम की जो बैग आती है 100 ml की, वो जाती है लगभग 8,500 से 9,000 डॉलर्स में। मैं रुपीज़ नहीं कहा है, मैंने डॉलर कहा है। तो आप समझिए, अगर हम 8,000 भी या फिर 9,000 भी डॉलर हम पकड़ते हैं, वो भी उसमें प्रकार आते हैं। जो स्टैंडर्ड एकदम हाई क्वालिटी प्यूरिफाइड एड्रीनोक्रोम जो रहता है, उसकी जो एक इंजेक्शन 5 ml का जो इंजेक्शन आता है, वो 15,000 डॉलर तक भी जाता है। और वो बच्चा एक बार मेरे बच्ची को डांट दिया और वो डर गई, थोड़ी सी कोने में जाके रोई, वैसा नहीं डरना रहता है।
उसको कंप्लीटली 2 से 5 महीने में फुल डिप्रेशन, उसको फुल टेंशन में रखना पड़ता है, तब उस लेवल का प्यूरिफाइड एड्रेनोक्रोम निकलता है। ये वो खुद एक डॉक्टर, एक CIA एजेंट है, उसका इन कैमरा इंटरव्यू है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, सिर्फ मैं देखता हूँ। मुझे मेरे बहुत से मेरे फ्रेंड लिस्ट आप जाके चेक कीजिए, 1,500 फ्रेंड्स मेरे आउट ऑफ भारत इंडिया के हैं। तो वो उनके यहाँ के जो जर्मनी में क्या होता है, जैसे मेरी जर्मनी की पोस्ट जो है मेरे जर्मन फ्रेंड ने सेंड की थी, US में के फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड से, टेलीग्राम पे ऑस्ट्रेलिया का तो ग्रुप है, 3,500 लोग मैं हूँ उसके अंदर। मैं रशियन डॉक्टर्स के साथ हूँ, मैं चाइनीज़ डॉक्टर्स के साथ हूँ, मैं जापानीज़ डॉक्टर के साथ हूँ फ्रेंड लिस्ट में। तो वो डालते हैं उनके पोस्ट पे, फिर वो देखता हूँ, फिर मुझे इसलिए मुझे पता है आपकी पहचान आपके दोस्तों से होती है, और मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया के दोस्त हैं जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसलिए मैं बाकी के जो लोग कहते हैं कि सर आप जो बात करते हैं वो ना BRC साहब करते हैं, ना फिर कोई और या कोठारी साहब को इतने, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत है। और मैं आज से नहीं, मैं 2008 से जब से फेसबुक पे एक्टिव हुआ हूँ, मैं तब से हूँ, तब से वैक्सीनेशन बाहर के देशों में क्या हो रहा है मुझे इसलिए पता है कि आपको मालूम नहीं होगा, फ्लू वैक्सीन जो साल में 2 बार लेना पड़ता है अमेरिका में। अगर आपके कोई अमेरिका में फ्रेंड होंगे तो आपको उनको पूछ लीजिए, फ्लू वैक्सीन वहाँ पे लेना पड़ता है। स्वाइन फ्लू के बाद वहाँ पे कंपलसरी किया है। मॉन्स्टर इंक नाम की एक कोई मूवी है, प्रथम भाई ने डाली है, सम कंसेप्ट ऑफ, ओके आप ये एनिमेटेड मूवी है मॉन्स्टर इंक, INC मॉन्स्टर इंक, मैं भी देखूंगा। लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर तुम्हारे पास पेशेंट नहीं आते क्या? मेरे पास आते हैं पेशेंट, फ़ोन करके आते हैं, अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं, आया कोई उठ के मेरे क्लिनिक में, जमता नहीं मुझे। तो और रही बात मैं क्या करता हूँ मेरे पर्सनल टाइम के साथ, ये जो यहाँ पे लोग हैं उनको ट्रोलर्स, ये आपका सवाल नहीं है। ये सब चीज़ें आपको मालूम नहीं है, आप मीडिया देखते हो, आप मीडिया बंद कर डालो। जो यहाँ पे अभी 25 साल के नीचे है या फिर 30 साल के नीचे है, मैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 2010-2011 में ये जो DNA वाला जो है ना, चाहे वो आज तक कौन सा TV वाला है वो, सर एक वाइबर आनंद लॉयर है, विभोर आनंद लॉयर है, उनसे बात की, वो SSR पे काम कर रहे हैं और उसके बॉलीवुड पीपल लेते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ये उसने बताया कि है, कितने बच्चे गए हैं मुंबई से, सब बताया है। ओके रवि जी। निखिल अब्राहम, यस US में वैक्सीन होता है फॉर फ्लू। जी मैंने कहा ना, आपको यकीन आओ ना आए, मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ें है। मैंने अब तक मंगल, आज का दिन जो है, हाँ खास करके जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए न्यूज़ है। आज 13 तारीख को शाम को मंगल ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक आने वाला है पृथ्वी के। तो आपको जिनका आसमान साफ है उनको बहुत बड़ा मौका है, आप अपने नॉर्मल खुले आँखों से भी मंगल को देख सकते हो, इतना विजिबल होने वाला है। अगर आपके स्कोप रहा, बायोस्कोप रहा तो भी चलेगा, और टेलीस्कोप रहा तो बहुत बढ़िया। मंगल ग्रह आज रात पृथ्वी के बहुत नज़दीक आने वाला है। मैं कहा ना, मैं सब देखता हूँ, मैं एनिमल प्लैनेट भी देखता हूँ, मैं कार्टून नेटवर्क भी देखता हूँ, मैं मेरे बच्ची के साथ डोरेमोन भी देखता हूँ, तो मैं डिस्कवरी भी देखता हूँ, हिस्ट्री चैनल भी देखता हूँ, मैं बाकी का जो नेट पे आता है वो भी देखता हूँ, मगर मैं TV नहीं देखता, ये नहीं देखता, न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। अगर आपको सच में न्यूज़ सुननी है, अगर आपको सिर्फ न्यूज़ सुननी है, तो हर रोज़ सुबह 7 बजे, हर रोज़ सुबह 10 बजे और हर शाम को 7 बजे DD न्यूज़ लगाया कीजिए, DD नेशनल चैनल। आपको आधे घंटे में क्या हुआ है, दुनिया भर में क्या हुआ है, भारत में क्या हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा।
और ये फालतू की बकवास बंद कर डालो, इनका टीआरपी देना बंद कर डालो, इनको इनका धंधा बंद करना है तो इनको चैनल देखना बंद कर डालो। इनके आप चैनल नहीं देखोगे ऑटोमेटिक इनके टीआरपी गिर जाएंगे, इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, इनको एडवर्टाइज नहीं मिलेंगी, ख़त्म बात। सारा खेल पैसे का है। जो मैंने कहा, मुकेश अंबानी ने कहा है, जो जॉन रॉकफेलर जो कहा है मैंने, ओन नथिंग कंट्रोल्स एवरीथिंग्स। इनका कंट्रोल ख़त्म करना है, इनका पैसा ख़त्म करो। अदानी का जो तेल का जो बिज़नेस है इसको ख़त्म करना है तो आपके जो नज़दीक के जो तेल बनाते हैं ढूंढो, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, ढूंढो, आप मिल जाएगी आपको। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई ना कोई एक का तेल का, देखो ये जो बेसिक सिस्टम थी भारत की, जो तेली था, जो सुतार था, जो लोहार था, जो शिंपी था, ये जो लोग थे वो उनके काम करते थे और उनको पैसा देते थे, हम उनको पैसा घूमता था। अब क्या हुआ, ये मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। रिलायंस की बात है, ये रिलायंस अमेरिका में जाके उसका रिटेल शॉप डालने वाला था, भारत से कर्जा लिया है करोड़ों रुपए का और शॉप डालने जा रहा है अमेरिका में। ये अदानी ने करोड़ों रुपए का कर्जा भारत से लिया है और ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने प्लांट डाला है कोल माइनिंग का, और वहाँ से कोल निकाल के लेके आता है और हमारे यहाँ पे आसाम के हजारों किसानों की ज़मीन पे उसने कब्जा किया है और मीडिया आपको दिखा नहीं रही है। बच्चों को मारा गया है, आदिवासियों को भगाया गया है, काट डाला, मार डाला कितने तो आदिवासियों को ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए। आप मुंबई के एसी घरों में बैठे हो और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो अदानी किस तरीके से ला रहा है, ये जान लीजिए। ये है प्राइवेटाइजेशन। तो ठीक है, ये सब हुआ है, होते रहेगा। मुकेश अंबानी ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा ना, हमारे जलील साहब को कुछ पता नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है 1.92 लाख, जो मैंने कहा है। हर आदमी में एक राम और एक रावण होता है। एक न्यूज़ आई, एक है एडिटर्स जो ब्लॉग आता है उसमें एक आया था जो मैंने शेयर किया है। आपके एक अंदर एक राम है, एक रावण है, मेरे अंदर एक राम है, एक रावण है, जिसे यीन एंड यॉन एनर्जी कहा जाता है। जो आप देखते हो चाइनीज़, एक ब्लैक और एक वाइट आता है। तो ये जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, ये आपके अंदर है, मेरे अंदर है। मगर आप किसको बाहर निकालना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। जिसका रावण बाहर आता है वो लोगों पे अन्याय करता है, अत्याचार करता है, लोगों पे कंट्रोल करना चाहता है, पैसों पे कंट्रोल करना चाहता है, जिस तरह से अदानी अंबानी और ये सब लोग कर रहे हैं। किसानों की ज़मीन इनको अधिग्रहण करनी है। अब बड़े बड़े नेता जो है पंजाब जा रहे हैं, कल केजरीवाल गया था, अब बड़े बड़े नेता ये जाएंगे किसानों को बहलाने फुसलाने की, छोड़ दो, हम अच्छा है, आपके भले के लिए लाया है। सॉरी, कॉल आ गया था। कॉल आ गया था, इसलिए मैं कहता हूँ कॉल मत किया करो, लिंक टूट जाती है। किस बारे में बात कर रहा था भाई मैं, मुझे याद दिलाएगा? राम। तो ये एनर्जी है, यीन एंड यॉन जो एनर्जी है, ये चीज़ आप समझिए। ये चीज़ पंजाब में, हाँ यस सॉरी, पंजाब में किसानों को ये बहलाने फुसलाने जा रहे हैं कि आप ये आंदोलन पीछे ले लो और ये आपके भले के लिए है। मैं किसानों से, लीडर से, किसानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये किसी भी तरह से अच्छा कानून नहीं है। मैं किसान हूँ, मुझे पता है इस बारे में, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। ये लोग आपको आज बहला फुसला के आपको ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे और ख़त्म। मैं पिछले भी एक वीडियो में कहा था, जो लोग गरीबों को अनाज, चावल, गेहूँ, ज्वारी बांट रहे इस लॉकडाउन पीरियड में, मत बांटो इनको। आपका गेहूँ, चावल, अनाज इन लोगों को रास्तों पे खड़े होने से रोक रहा है। या आपका अनाज, आपका गेहूँ, ज्वारी, ये आपका छोटा सा, आप जो कह रहे हैं हम समाज को योगदान दे रहे हैं, ये योगदान नहीं है। आप लोग, हम लोग क्रांति नहीं ला सकते, क्रांति ला सकते है गरीब। जब इनको 8 दिन का अनाज नहीं मिलेगा, जब इनके बच्चे के पेट में अनाज नहीं जाएगा, ये क्रांति लाएंगे।
आप और हम क्रांति नहीं ला सकते, मिडिल क्लास फैमिली क्रांति कभी नहीं ला सकती है, इतना याद रखिए। पिछले हफ्ते 100 मिलियन गरीब थे, इस हफ्ते 115 मिलियन गरीब हुए दुनिया में। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। वैक्सीनेशन जो है, इस बुक के हिसाब से कैंसर कब होता है, ये सेकंड ईयर की मेडिकल की बुक है, पैथोलॉजी इसका सब्जेक्ट है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, जब आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जीन कोड जब कोई छेड़छाड़ होती है तभी कैंसर होता है। तो इसके हिसाब से अगर वो mRNA वैक्सीन अगर आ रही है तो ये लोग जो है गरीब लोग, ये 2022 तक मोदी साहब कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। गरीब भी नहीं, ये गरीब को ही हटाएंगे, दुनिया के नक्शे से इनको हटा देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनके पास यूट्यूब नहीं है मुझे सुनने के लिए, उनके पास फेसबुक नहीं है मुझे सुनने के लिए, और आप जाके उनको बताने नहीं वाले हो। तो उनको अगर बचाना चाहते हो तो आपका गेहूं चौरी देना बंद कर डालो। और जिनको जो कहते हैं मुझे कमेंट में आके कि उनको मरने दो उनको, वो बांटे। जब आपका बच्चा बीमार गिरता है तब आपके आंखों में आंसू आता है, माँ रोती है कब ठीक होगा, बहुत तेज बुखार आया है। वो गरीब जो है उसको बच्चे नहीं है, उसके बच्चों का हक नहीं जीने का। तो ये चावल दाल देना बंद करो। ये मोदी साहब को अच्छे से पता है, इसलिए तो कह रहे कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। उनको पता है गरीब अगर भारत के 140 करोड़ लोक संख्या में से लगभग 25 से 35 करोड़ लोग लो इकोनॉमिकल क्लास में आते हैं। मिडिल इकोनॉमिकल क्लास 60 से 70 लाख है, 60 से 70 करोड़ है। तो आप 60-70 करोड़ लोग कुछ नहीं कर सकते जो वो 35 करोड़ कर सकते हैं। तो इसलिए उनको दबाना छोड़ दो। वो आपकी लड़ाई वो लड़ लेगा अगर आप उसको नहीं देगा कुछ। तो ये बात समझिए आप, खेल किस तरह से खेला जाता है। जो मैं कह रहा था आपको, वो जो 2010-2011 में जो कम उम्र के 30 साल के हैं, तब वो छोटे होंगे, उनको पता नहीं था। मैं याद दिला देता हूँ, ये जो डीएनए वाला है ना, वो आज तक वाला, ये जी वाला, एबीपी, ये सब चैनल वाले, इन पे तहलका नाम का एक आता था। हमारे जब तो मैं कॉलेज में था तब मेरी उम्र 20-22 की थी, तो इसलिए हम देखते थे, टीवी पे आता था। तहलका.com ने एक स्कीम, एक हिडन ये किया था, वीडियो शूटिंग, जिसमें ये सारे के सारे मीडिया वाले, ये सारे दल्ले हैं ना, इन सब ने करोड़ों रुपए का जो है स्कैम किया था। किस तरह से मीडिया में पैसे खा के न्यूज़ देनी है, इसके बारे में उसका वो स्कैम तहलका.com ने खोल के निकाला था। तो ये मीडिया पे आप भरोसा मत करो, बंद कर डालो मीडिया। टीवी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर डालो। ये सारे के सारे टीवी न्यूज़ चैनल वाले, ये सब आपको जानबूझ के गुमराह बेवकूफ़ बनाने के रखने के लिए ये चल रहा है। सच सुनना है, डीडी न्यूज़ देखो, डीडी नेशनल चैनल जाके आधे घंटे में पूरे दुनिया भर के आपको न्यूज़ मिल जाएगी। मैं आपके सामने आके यहाँ पे बड़बड़ करना मुझे कोई शौक नहीं है, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। भारत बायोटेक का जो अल हाइड्रोक्लिक्सिन जो उसने इंग्रेडिएंट बोल रहा है, वो तो विकिपीडिया पे है ही नहीं है। मुकेश अंबानी आके बोल रहा है कि मोदी सरकार ने हमें करोड़पति बनाया। जॉन डेविड रॉकफेलर कह रहा है ओन नथिंग बट कंट्रोल्स एवरीथिंग्स। आपका अनाज कंट्रोल होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल हुई है, आपकी ट्रेनें कंट्रोल हुई है, आपकी हवा कंट्रोल हुई है, और आपका डीएनए भी अब कंट्रोल किया जाएगा। इसका मतलब आपकी आने वाली पुश्ते वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर डॉक्टर कैरी मेडिच जो है, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था, और उसके बारे में मैंने मेरा खुद का एक हिंदी में वीडियो बनाया था कि इंग्लिश वीडियो सबको समझते नहीं है, तो अगर उसके हिसाब से मॉडर्ना का जो वैक्सीन जो आ रहा है, जो सब उसने पेटेंटेड नहीं लिया है, अगर वो आता है तो जो आपका माइंड जो काम कर रहा है, जो सोच, आप मैंने कहा है लिम्बिक सिस्टम जो है, ये जो रहती है आपके मिडल ऑफ द सेंटर में, इस तरह से हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड,
तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये वो डिस्ट्रॉय करेगा आपसे। जो ये टच फील जो है, ये फील आपकी प्यास, आपकी भूख, आपका लस्ट, डिज़ायर, सेक्स, ये सब चीज़ें हैं, ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करती है। पेन, ये सारी चीज़ें जो है लिम्बिक सिस्टम करती है। अगर सेंसेस ही नहीं रहा, आपको सेंसेशन ही नहीं रहा टच का, पेन का, हंगर का, भूख का, तो आप क्या बन जाओगे? देगा दो जवाब इसको, अब भी वेट करूँगा। दो जवाब, क्या बन जाओगे आप जब आपको सेंसेशन ही नहीं रहेंगे, आपको ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो रहते हैं जिसे कहा जाता है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स ही नहीं रहेंगे, तो आप क्या बन जाओगे? खुल के बोलता हूँ थोड़ा सा आज मैं। यूट्यूबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूबर्स अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे ना, जिनके अगर कोई फ्रेंड्स होंगे यूट्यूबर्स, उनको कहिए मेरे वीडियो देखे। मेरा एक वीडियो उनको कम से कम 10 से 15 वीडियो बनाने का कंटेंट दे सकता है। मैंने अब तक इस 1.5 महीनों में 30 या 35 मेरे वीडियोस आए हैं। अगर वो एक वीडियो भी देख ले तो उसको 10 से 15 वीडियोस का कंटेंट उसमें मिलेगा इतना। तो बोलो मुझे, अगर आपका लिम्बिक सिस्टम, अगर आपका मैं ब्रेन में से वो हिस्सा ही गायब कर दूँ जहाँ पे आपका टच, आपका पेन, आपका सेंसेशन, आपकी हंगर, आपकी भूख, आपका प्यार, ये सब मैं अगर बंद कर डालूँगा, तो आप क्या बनोगे? लाईव्ह आहे नंतर आहे, हां वेळ लागेल, 10-15 मिनिट म्हटलं फिरून या, मी लाईव्ह आहे दादा, बाहेरून फिरून या, मला लक्ष नाही लागेल दादा, बाहेरून फिरून या 10-15 मिनिटांनी। तो ये चीज़ आप क्या समझ सकते हो? तो इवेंट 201 अगर सच होता है तो गूगल सर्च कर लेना, प्रिपेयर्डनेस 1.0 101 CDC अमेरिका, गूगल सर्च कर लेना, जो दिख जाएगा तो बाद में स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागेगा वही बचने वाला है। जागो, जगाओ। किसानों का आंदोलन मैं कहता हूँ, कृपया प्लीज़ आप बंद मत करो, ये बिल खारिज करवाओ, क्योंकि किसान, आपने अगर वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और कल इन लोगों ने जियोमोसिड आपके हाथ में दे दिया, जिस तरह से पंजाब में स्पेशल ट्रेन चालू है कैंसर के लिए, जो भी पंजाबी है उनको पता है, बाकी के लोगों को लग रहा होगा कैंसर के लिए स्पेशल ट्रेन, ये तो बहुत फेंक रहा है, बड़ा लंबी लंबी फेंक रहा है। तो जो पंजाबी है उनको पता है स्पेशल ट्रेन है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसपे सिर्फ कैंसर्स और पेशेंट और उसके रिलेटिव ही ट्रैवल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर झूठ होगा तो कमेंट डाल दीजिए कि मैंने झूठ बात कही है। ये हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं है, कैंसर एक महामारी बन के आई है आपके घरों में और आ रही है आपके घरों में। आपका तेल जो है, अगर आपके घर में अभी भी तेल होगा, जो रिफाइन आपने लाया है, वो क्या आता है सब कंपनियों का, वो तेल आपको कब कैंसर बना देगा पता नहीं। तो मेरी, जिस तरह से मैंने कल जैन और मारवाड़ी लोगों के लिए कहा था, मैं आज फिर से उनसे कहता हूँ, जो रिटेल शॉपर्स है, आप ये जो तेल है, ये आपके मैं आपको लोगों को 2 रुपये 5 रुपये का मुनाफा होगा, मगर आप कैंसर बेच रहे हो। दुनिया में इतना काम करके जाओ कि कम से कम कोई दुआ करे, बद्दुआ ना दे। तो ये जो है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 2 रुपये के फ़ायदे के लिए, 5 रुपये के फ़ायदे के लिए ये चीज़ देने के बजाय आपके जो नज़दीकी जो तेल वाला होगा उसके साथ टाइप कीजिए, उसको पैकिंग करवाइए। है लोग हैं जो बनाते हैं तेल, घर पे बनाते हैं, बहुत से हैं, मैं जानता हूँ मेरे औरंगाबाद में कितने हैं। तो उनसे कम संपर्क कीजिए, उनके साथ टाइप कीजिए, उनके बिजनेस को आगे लाइए, वो तेल बेचिए। ये रिफाइन तेल जो ऐड आप देखते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो आप छोटी सी चीज़ रहती है, आप भूल जाते, आप देखते हो नहीं देखते, आई डोंट नो। आपका जो पेप्सोडेंट जो आता है, आपका जो कोलगेट आता है, जो लाइफबॉय आता है, जो डेटॉल आता है, जो हेड एंड शोल्डर्स आते हैं, इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में ट्राइक्लोसॉन आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, बहुत सी और चीज़ें आते हैं। तो उसमें से ट्राइक्लोसॉन जो दवा है वो कैंसर पॉजिटिव है। तो आप सुबह जब ब्रश करते हो ना,
तो आप एक्चुअली आपके बॉडी को कैंसर दे रहे होते हो। तो इसलिए हर्बल यूज़ करो, हर्बल यूज़ करो। और धंधा कैसे किया जाता है, जब कोलगेट को पेप्सोडेंट को ऐड करते जा रहे फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसके सीईओज ने और इन्होंने कहा अरे भाई कुछ करो बिजनेस बढ़ाओ। जिस तरह से वो अक्षय कुमार का है कि पैसा पैसा पैसा, एक कुछ तो भी है वो सीन, उस तरह से पैसा लाओ कैसे भी पैसा लाओ। तो उसका जो था मार्केटिंग हेड, उसने कहा सर देखो एडवर्टाइजमेंट में तो पैसा डाल रहे, वो तो नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सर हमें क्या करना चाहिए, वो जो उसकी ओपनिंग है ना, जो माउथ है जहाँ से आप पेस्ट निकलता है बाहर, वो जो ओपनिंग है ना, उसे हम सिर्फ 2 mm बढ़ाना है। उसका डायमीटर जो है ना, उसको सिर्फ हमें 2 mm सॉरी मीटर बोल दिया, 2 mm उसको बढ़ाना है। सर उससे क्या होगा, सर भारत के लोग जो है ना, वो भारत के क्या कोई भी लोग जो उठते हैं हाथ में ब्रश लेते हैं और पेस्ट दबा देते हैं, नींद में रहते हैं, तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा तो वापस नहीं डाल सकते। हाँ, तेल तो भी आपने डाल लिया, थोड़ा कम हो गया तो ढक्कन निकाल के फिर से डाल देते हो आप तेल। आजकल बड़े इसके आ रहे हैं मुंह के ओपन करके, ठंडी के दिनों में आने वाला, तो डाल सकते हैं। मगर टूथपेस्ट कैसे, तो फिर जो निकल गया वो निकल गया, खत्म, जल्दी खत्म होगा, धंधा बढ़ेगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी, छोटी सी चीज, 2 mm से आपका टूथपेस्ट का डायमीटर बढ़ गया और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो 2 mm से। तो ये चीज है आप नजर नहीं दिखते हैं, आप ध्यान नहीं रखते हो। ध्यान रखो, आपके आसपास होती है। जैसे आज मैं आ रहा था सुबह तो दिख गया मुझे कहीं तो भी पानी का टैंक, ये पाइपलाइन फूट गई। मैंने फ़ोटो निकाला, डाला और पत्रकार को फ़ोन कर दिया, जो दिव्य मराठी के हैं, उनको फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसी पाइपलाइन फूट गई है, आप एक तो न्यूज़ भी लगाओ, प्लस महानगर पालिका के आपके पहचान के लोग हैं ऑफिसर्स, उनको आप इसको बारे में बताओ। आपके यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है, डालो, फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, और किसी को भी, एक पत्रकार को या फिर किसको बता दो कि ये हो रहा है, और उसके ऑटोमेटिक कांटेक्ट रहते हैं। और सबसे पहले मैं और एक कहूँगा, बच्चन साहब की जो ऐड जो आ रही है रिंगटोन, मैं वो इमरजेंसी वो चीज़ बताना चाह रहा था पत्रकार को, और मुझे पूरा सुनना पड़ा, मैं इरिटेट हुआ था। अब तब मैंने ये देखा है, आज फिर मैंने आने के बाद न्यूज़ देखी, लॉकडाउन पीरियड में महाराष्ट्र में 2.98 लाख रॉबरीज हुए हैं, लूटमार हुई है। 2.98 ऑफिशियली रिकॉर्डेड लूटमार हुई है। अगर वहाँ पे वो बंदा लूट रहा है या फिर जो बच्ची पे रेप हुआ, अगर उसने ट्राई किया होगा फ़ोन निकाल के कि पुलिस स्टेशन को फ़ोन करो 100 नंबर डायल करके, और वो बच्चन साहब को सुनती बैठी होगी, या फिर जो भी आ रही थी पहली औरत उसको सुनती बैठी होगी, और तब तक वो जो होगा रेप करने वाला, उसने मोबाइल छीन के फेंक भी दिया होगा, तो वो पुलिस तक नहीं पहुँच पाई। 30 सेकंड की वो क्लिप जो है, वो अगर किसी का खून हो रहा होगा, कोई जल रहा होगा, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी मेडिकल चाहिए, वो 108 पे फ़ोन कर रहा होगा, तो मर जाएगा। तो ये जो है सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये जो बजा रहे हैं ना फ़ोन पे, ये एक्चुअली आप प्रोपोगंडा फैला रहे हो, आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो। आपके ब्रेन वॉशिंग में कोई मर भी सकता है इस 30 सेकंड्स के अंदर। अगर कोई चाकू मार रहा है और उसी 30 सेकंड के पहले अगर फ़ोन लग जाता पॉलिटिशियन को, अगर वो स्पीकर पे अगर बोलता है हेलो पॉलिटिशियन, मैं यहाँ पे मुझे खून हो रहा है, खून, चाकू मारने वाला 2 बार सोचेगा इसने पॉलिटिशियन को फ़ोन किया है। रेप कर रहा है कोई, बलात्कार करने का ट्राई कर रहा है, और कुछ हो रहा है गलत, या फिर रॉबरी हो रही है, आपके घर के नीचे शॉप है, शॉप पे रॉबरी हो रही है, और आप फ़ोन लगा रहे हो और अपने स्पीकर पे डाल दिया, और सामने वाले नीचे वाले ने सुन लिया, अरे पुलिस स्टेशन को फ़ोन गया है, भाग जाएगा। चाकू मार के ये छोटी सी चीज़ रहती है। 2 mm से करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है। 30 सेकंड के इस ऑडियो क्लिपिंग से आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं वो कि आप डर में रहो, आप घर में रहो, आप जब तक वैक्सीन नहीं आएगा हम ढिलाई नहीं करेंगे। ताइवान ने नहीं की है, स्विट्ज़रलैंड ने नहीं की है, स्वीडन ने नहीं की है, जापान ने नहीं की है, तांजानिया ने नहीं की है, घाना ने नहीं की है, रशिया नहीं कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद फ़ोटो डालूंगा, मैं कल भी डालना भूल गया था। राजनाथ सिंह जो है अपने डिफेंस मिनिस्टर,
वो रशिया गए थे। रशिया के एक भी मिलिट्री पर्सन, मेजर्स, कैप्टन्स, कर्नल्स वो मीटिंग में हैं, हाई लेवल ऑफिसर्स रशिया के, एक ने भी मास्क नहीं पहना है, एक ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चीज़ नहीं है, और ना राजनाथ सिंह ने पहना है। तो अपने देश में मास्क और दूसरे देश में जाके मास्क नहीं, क्यों भाई? कोरोना ने वहाँ पे कोई चेंज किया है बिहेव में? तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। मैंने कल भी कहा था, मुझे एक फ़ोटो बिल गेट्स का दिखाओ मास्क वाला, एक फ़ोटो। बच्चों को, 10 साल के बच्चों को मास्क पहना रहे आप, आपके बच्चों को आप बीमार कर रहे हो। एक बात आपको कह दूं, मैं आपको सबसे खुला ये है, जितने भी मुंबई के और पुणे के सिटी में रहने वाले लोग हैं, आप साल में कितने बार बीमार गिरते हो, आपके बच्चे कितने बीमार बार गिरते हैं, एक बार पूछ लीजिए। और आपका जो अगर कोई दोस्त होगा जो सातारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़ यहाँ पे रहता होगा, या फिर आप जो सिटी के, बड़े सिटी के, इंदौर वगैरह सिटी में रहने वाले, और आपके जो खेड़े गाँव देहात में रहने वाले, उनको फ़ोन पर एक बार पूछ लीजिए कि आप कितने बार बीमार गिरते हैं और आपके बच्चे कितने बार बीमार गिरते हैं, और उसको पूछिए कि उसके बच्चे कितने बार बीमार गिरते हैं और उसको क्या ट्रीटमेंट देता है। जितना आप खेलोगे ज़मीन में, जितना मिट्टी के साथ आपका संबंध आएगा, ये जो ऐड आती है ना डेटॉल की, सर्फ एक्सेल्स की और इसकी, कि मिट्टी है, गंदे हो गए, ये हो गए, नहीं। मिट्टी जो है वो, उसमें हर बार बैड बैक्टीरिया ही नहीं रहते, गुड बैक्टीरिया, गुड वायरसेस भी रहते हैं, जो आपको रेजिस्टेंस पावर देते हैं। और आप जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर आप में लानी है, उतना आप मैदान के साथ खेलो, मिट्टी के साथ खेलो। ये गलत मार्केटिंग है। वायरसेस जो मीजल वायरस है, रूबेला वायरस है, ये पोलियो वायरस है, ये सब आपको जानबूझ के स्प्रेड कर रहा है। जैसे मैंने कहा, पानी दूषित कर चुके हैं, अब हवा दूषित कर चुके हैं, अब इनका टारगेट है अन्य फूड चेन जो है उसको दूषित कर रहे हैं जीएमओ से, अब इनका टारगेट है ह्यूमंस। रिसोर्सेस, आप देखो किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, पेट्रोल रिसोर्सेस, डीजल रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिक रिसोर्सेस, फूड रिसोर्सेस, और आखिर में आता है ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इनकी नज़र इन सब पे से ख़त्म होके अब इस पे आई है। बाकी आपकी मर्जी, खेल समझे तो समझ लो, ना समझे क्या कर सकते। दुआओं में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।